ओके, लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। कल हम लोगों ने क्या देखा था कि मार्केट में डेटा बेयरिश था। अगर गैप अप खुलेगी मार्केट तो उस केस में हम लोग ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट की स्ट्रेटेजी को यूज करेंगे। ठीक है, करेक्ट, ये चीज थी। निफ्टी में अगर आप देखोगे तो निफ्टी में आज हमने 3 ट्रेड लिए थे, तीनों में ही आपके टारगेट हिट हुए थे। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ, यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया था इन लोगों को शीट पे, आपको क्या क्या मेंशन किया था। तब मार्केट कितना चल रहा था, 41,285 के आसपास। तब किया था कि शॉर्ट साइड सजेस्ट नहीं किया था। ठीक है, शॉर्ट साइड नहीं रहना है। ठीक, अभी चलते हैं हम लोग इस पे चार्ट्स पे और फिर देखते हैं एनालिसिस करके कि क्या हो सकता है आगे प्लान ऑफ एक्शन। सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखा था कि मार्केट अगर यहाँ पे है, इसके नीचे जाएगा तो हम लोग फिर फ्रेश शॉर्ट करने जाएंगे। ठीक है, और अगर ये ट्रैप हुए, मतलब ये गैप अप खुलता है, तो ये खुलते इन लोग को एकदम से यहाँ पे जो भी शॉर्ट करके बैठा हुआ उनको आपका ट्रैप होने चालू हो जाएंगे, या फिर जिसने भी फ्रेश शॉट यहाँ पे लास्ट में करके गया होगा। अब इस केस में एक चीज़ याद रखना, क्यों ओपनिंग रेंज यूज़ करते हैं, बिकॉज आपका ये कैंडल है, अगर यहाँ से नीचे लाना होता, लेट से शॉर्ट सेलर्स हावी होते तो आज यहाँ से ये नीचे आ जाता, वेरेज अगर वो ट्रैप होता तो अपने को एक एसएल मिल जाता। ठीक है, इसके नीचे का एसएल रखते हैं एंड देन अपने लोग कर लेते हैं। और यही चीज़ हम लोगों ने बाय भी किया था, निफ्टी 17,823 के आसपास किया भी था बाय। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ से इसका एक फ्रेश ब्रेकआउट आया। कौन सा लेवल आ रहा है आपका, 851 860 के ऊपर। ठीक, एक चीज़ याद रखिए, आपकी एक इनसाइड बार सॉर्ट ऑफ बनी थी। ठीक, यहाँ पे आपकी एक इनसाइड बार प्रॉपर बनी थी। कल है डेटा किसका, आज रात में मतलब डेटा है इसका फेड का। ठीक है, उससे पहले डेटा बना है बुलिश। जो हमने कल क्या देखा था कि यहाँ पे आपके शॉर्ट सेलर्स ट्रैप हो जाएंगे। अगर कल गैप डाउन किसी भी कारणवश खुलता है तो फिर हम लोग ओपनिंग रेंज ब्रेकडाउन की स्ट्रेटेजी को, ब्रेकआउट की स्ट्रेटेजी को यूज करेंगे। ठीक है, लेकिन अगर मार्केट खुलता है ऊपर तो हम क्या करेंगे, दो चीजें करेंगे, बाइंग की साइड को प्रेफर करेंगे। क्यों करेंगे, बिकॉज आपको वनडे का चार्ट साइडवेज खुलता है तो भी बाइंग की साइड जाने की कोशिश करेंगे, और अगर आपका रेंज में खुलता है तो भी बाइंग की साइड जाएंगे। हाँ, अगर आपका बड़ा गैप खुलता है फिर हम लोग रिवर्सल को प्लान करेंगे, लेकिन फिर मैं आपको शीट पे अपडेट करूंगा। एक चीज़ ये ज़रूर से याद रखना, हमारे पास ना हर चीज़ के प्लान ऑफ एक्शन होने चाहिए। जैसे हम लोग कल हमारा दिमाग था कि मुझे शॉर्ट साइड की तरफ देखना है, लेकिन आज मॉर्निंग में हमारा मार्केट खुला गैप अप, तो हमें गैप वाले प्लान माइंड सेट को बनाना है। करेक्ट, वो चीज़ है। यहाँ पे मार्केट ने एक निफ्टी में समवेयर अराउंड आपका ब्रेकआउट का सिनेरियो दिख रहा है क्लोजिंग बेसिस पे। अभी तक मार्केट ऊपर जाता था, ये जाता था, क्लोजिंग नीचे आता था, यहाँ पे जाता था, क्लोजिंग नीचे आता था। इस पे इसने क्लोजिंग देने की कोशिश करी थी, लेकिन फिर से आपका क्लोजिंग नहीं दे पाया था। यानी कि 17,910 के ऊपर क्लोजिंग दे दी। ये एक अच्छी चीज़ है निफ्टी के लिए क्लोजिंग बेसिस पे। ठीक है, तो वो इसलिए अपने को थोड़ा सा बुलिश माइंडसेट पे ले जाने को मजबूर कर रहा है। ठीक, यहाँ पे भी कहीं पे भी क्लोजिंग नहीं थी। तो हमारा प्लान ऑफ एक्शन क्या होगा, अगर आपका मार्केट वापस से आज का हाई तोड़ने चालू करता है तो हम लोग फिर बाइंग की साइड जाएंगे। ठीक है, हो सकता है फिर उस केस में आपका 18,000 भी तोड़ दे। कहाँ पे, यहाँ पे इसके ऊपर जाना शुरू करेगा तो अपने लोग बाइंग की साइड जाएंगे, नंबर 1। दूसरा केस क्या हो सकता है कि मार्केट में आपका गैप डाउन खुल जाए। गैप डाउन खुलेगा तो क्या होगा, अगर इस लेवल के से भी नीचे, मतलब इस लेवल के आसपास खुलता है तो फिर ओपनिंग रेंज की ब्रेकडाउन की स्ट्रेटेजी को यूज करेंगे। और आपका नॉर्मल नहीं तो साइडवेज में आपका ये बेस है आपको। ठीक है, ये बेस के आसपास कोई आता है 850 के आसपास, तो आपको बाइंग का अच्छा सिनेरियो मिल जाएगा। ठीक, ये चीज़ है अपना 17,800 जब तक नहीं तोड़ा है। ठीक है, तब तक अपने लोग इधर नहीं जाएंगे, शॉर्ट को नहीं जाएंगे। ठीक, ऊपर पे जाएंगे, ऊपर का शीट में मैं मेंशन कर दूंगा मैं आपको कब करना है। अभी चलते हैं इसके ऑप्शंस के डेटा पे और देखते हैं क्या। अब आप अगर ध्यान से देखोगे तो बुल्स के फेवर में क्यों कह रहे हैं, बिकॉज ये आपके अनवाइंड होने चालू हो गए 18,000 के। ठीक है, 13 लाख यहाँ से गायब, 34 लाख, ये सारी आपकी शॉर्ट कवरिंग है। मैंने आपको क्या बताया था एक चीज़, ठीक है, वो डेली चीज़, वही चीज़ रिपीट करूंगा। जब भी मार्केट में तेजी का मूव सस्टेन करना होता है, आज हम लोगों ने सेकंड ट्रेड जब लिया था तो 17,865 के आसपास आई थिंक बाय किया था। ठीक है ना, यहाँ पे क्यों बाय किया था, बिकॉज ये आपके भाग रहे थे और साथ में आपके पुट राइटर्स भी आ रहे थे। जब मैंने यही एक सस्टेनेबिलिटी, अगर ये केवल ये प्लेन भाग रहे होते ना, उधर वो नहीं आ रहे होते तो मूव जो था वो सस्टेन नहीं रह पाता ऊपर का। करेक्ट, वो चीज़ था। और ऑब्वियस सी बात है, लास्ट में बैंक निफ्टी ने सपोर्ट किया और रिलायंस तो आज खैर कर ही रहा था अच्छा सपोर्ट। पर इस कॉल राइटिंग अगर मैं देखूं तो कोई सेंस नहीं है। क्यों, बिकॉज 4 रुपए की कॉल शॉर्ट करके क्या ही मिलेगा किसी को। करेक्ट, तो इस वाले ओपन इंटरेस्ट को अपन लोग इग्नोर कर देते हैं। यहाँ पे आपका अनकवर हुए, दैट मीन्स आपको 18,000 वाले जो कॉल राइटर्स हैं जो डर रहे हैं वो कि यहाँ से मार्केट क्रॉस कर सकता है। ठीक है,
करेगा नहीं करेगा वो तो कल की बात है, लेकिन फिलहाल डेटा में ये आ रहा है 17,900 पे आपके मैक्सिमम पुट राइटर्स हैं। तो अगर मार्केट को नीचे गिरना होगा तो पहला सिग्नल होगा कि 875 से नीचे, इसका क्या है आपको लास्ट ट्रेडिंग प्राइस 65 रुपीज़ है ना, वी आपका 78 है, यानी आपकी अगर मैं बात करता हूँ तो 828 ये आपका लेवल आ जाएगा 830, इसके नीचे हम लोग शॉर्टिंग को प्लान करेंगे। ठीक है, प्रॉफिट कहाँ बुक करें, अगर मान लो बाइंग का ट्रेड मिल जाए कुछ हो जाए तो 5 EMA इज द बेस्ट टूल। ठीक है, ऊपर की तरफ में। ठीक, बैंक निफ्टी का भी एक बार डेटा देख लेते हैं, उसके बाद फिर आगे उसमें भी चलते हैं। बैंक निफ्टी में भी आपकी पूरी टोटली आपकी एक शॉर्ट कवरिंग का मूव है। ठीक है, उधर पुट राइटर्स होंगे भी हम देख लेंगे, यहाँ तक आपके सारे शॉर्ट्स कवर हुए। दैट मीन्स बेसिकली हुए क्यों है ना, इतनी दूर के आउट ऑफ द मनी अनकवर हुए, उसका रीज़न क्या है, कल का हो सकता है इनको डेटा अच्छा दिख रहा हो कि जो आपका यूएस का डेटा आएगा वो अच्छा आएगा, इसीलिए यहाँ आपके 9 लाख ऐड हुए, 2 लाख 7 लाख। ठीक है, तेजी की तरफ आपका सिग्नल दे रहा है। अभी चलते हैं, आपको इसके चार्ट पे देखते हैं। सेम चीज़ बैंक निफ्टी में भी है आपका। अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ का लेवल जैसे क्रॉस करेगा तो अपने को बाइंग की साइड का दोबारा जाना है। ठीक है, यहाँ पे ये इसने कंसोलिडेट किया लंबा, इस कंसोलिडेट किया, जब आपका ब्रेकआउट आएगा तो अच्छा ब्रेकआउट आता है। ठीक है, अभी वन डे के चार्ट पे भी आप देखोगे तो बैंक निफ्टी का ब्रेकआउट आना रह गया। इनकेस बैंक निफ्टी भी 41,800 के ऊपर जाना क्रॉस करेगी तो फिर हम लोग उसमें भी एग्रेसिव बाई की साइड पे जाना चालू कर देंगे कल के लिए। ठीक है ना, ये आपका लेवल आ रहा है, करेक्ट। इसने अभी क्लोजिंग नहीं दी है, निफ्टी ने क्लोजिंग दे दी है। अब यहाँ पे सिर्फ एक ही चीज़ खराब कर सकती है, वो है गैप डाउन। ठीक है ना, यानी कि मार्केट में कोई ख़राब न्यूज़ आ जाए, जो उनका आई थिंक जो वो आ रहा है एस्टिमेट आ रहा है वो 6.2 या 5.2 कुछ ऐसा आ रहा है। ठीक है ना, अगर उससे ज़्यादा जाता है तो फिर दिक्कत है। ठीक है ना, तो ये हमारी निफ्टी बैंक निफ्टी की पूरी स्ट्रेटेजी हो गई। इसमें सेल पे कहाँ जाएंगे, ठीक है, सेल हम लोग जाएंगे, एक तो आपका 42,100 के आसपास का लेवल जो है, वो लेवल कौन सा है, जो बजट के लिए का आपका हाई था, पीछे का यहाँ पे अराउंड। ठीक है ना, तो ये आपका इमीडिएट प्रॉफिट बुकिंग का लेवल भी आ जाता है, और आपका अगर 5 EMA वगैरह कुछ मिलता है तो स्कैल्पिंग में शॉर्ट का भी आ जाता है। वेरेज अगर मान लो मार्केट थोड़ा बहुत नीचे खुलता है, थोड़ा बहुत इसमें खुलता है, तो अपने को सपोर्ट का लेवल कहाँ पे है, ये वाला। तो यहाँ पे अगर कोई पॉजिटिव प्राइस एक्शन बनता है तो बाइंग की साइड आएंगे, वो है आपका 41,440। ठीक है, इसी के ऊपर ब्रेकआउट ही था। ठीक, तो बाकी अभी भी आज के दिन में भी बैंक निफ्टी रेंज में ही है, क्लोजिंग बेसिस पे बैंक निफ्टी नहीं है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, सी यू नेक्स्ट सेशन, टिल देन बाय बाय।